आजकल देखा है कितने डिवोर्सेस होने हैं, कितनी लड़कियां आजकल शादियां ही नहीं करना चाहती, लड़के भी नहीं करना चाहते क्योंकि सब अपनी इंडिपेंडेंसी छोड़ना ही नहीं चाहते। लॉजिक आपके लिए कभी कुछ क्रिएट नहीं करता। अगर लॉजिक को कुछ क्रिएट करना होता तो वो आपकी सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में खत्म कर चुका होता। ओवर थिंकिंग हमें जनरली फियर से आती है। माइंड हमारा बहुत ज्यादा सिचुएशन के साथ क्राइसिस में चला जाता है। ऐसे माइंड के साथ जहाँ आपको कंप्रेशन फील हो रहा है, आपको एंग्जाइटी हो रही है, आपको पैनिक हो रहा है, तो वो यूनिवर्स। एक हेल्दी इंसान भी डिजीजेस अट्रैक्ट कर लेता है। एक बात मान के चलो, आप पास्ट लाइफ डिलीट करके आए हो, वहां से आप अपनी कार्मिक स्टोरी लेकर आए हो, वहां से आप अपना लाइफ प्लान सोल लेसन लेकर आए हो। अब पिछले जन्मों में आपने वो नहीं सीखा। इस जन्म में वो कुछ लोग आएंगे आपकी लाइफ में और आपको इतना हर्ट करेंगे और सिखाएंगे आपको इनडायरेक्टली कि अपने लिए खड़े हो जाओ और अपनी रिस्पेक्ट के लिए आवाज रेज करो। आजकल बड़े जेनजीज एक वर्ड यूज करते हैं जो हम लोग नहीं करते थे, लेकिन कभी भी ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए क्योंकि ये आपकी एनर्जी को डिप्लीट करते हैं। वर्ड्स आपकी वर्ल्ड बनाते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग ये बात बोलते थे कि लाइक माइंडेड लोगों के साथ उठो बैठो। वो शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे इस चीज को, लेकिन वो हमेशा कहते थे अपने जैसे या अपने से बड़े लोगों के साथ उठो बैठो। हाँ। क्यों? क्योंकि आप उनसे कुछ स्पिरिचुअली अवेकेंड लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। स्पिरिचुअली अवेकन लोग इमोशनल नहीं, वो कभी अपने कॉर्ड्स किसी से अटैच नहीं करते। वो काइंडनेस की एनर्जीज में आ जाते हैं, एम्पावरिंग की एनर्जीज में आते हैं कि अच्छा चलो दूसरों के ऊपर अपना बेस मत बनाओ, अपनी लाइफ का चार्ज खुद लो और अपने लिए खड़े हो जाओ। वो तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। प्लीज स्क्रिप्टिंग करो। अगर लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, आप भटके हुए हो और आपको लग रहा है ये हो क्या रहा है मेरी जिंदगी में, मैं तो अच्छा चाह रहा हूँ पर हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब आपकी जो कुछ पास्ट की ऐसी एनर्जीज हैं जो इतनी स्टक हैं आपके अंदर कि आपको आगे। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई चीज आपको बार बार दिख रही हो? सेम नंबर्स, सेम मैसेज, सेम टाइप के लोग, जैसे आपके मन में बार बार एक बात आ रही हो, नो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। क्या यूनिवर्स वाकई में हमें सिग्नल देता है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ हमारी ओवर थिंकिंग है? कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो आते बहुत सीमित समय के लिए हैं, लेकिन हमारी लाइफ को पूरी तरह से बदल कर चले जाते हैं। आज इस पॉडकास्ट में आपको अपनी लाइफ के कई अनआंसर्ड क्वेश्चंस के आंसर डेफिनेटली मिलने वाले हैं, और इसके लिए लेट्स वेलकम वन एंड ओनली वर्षा सिंघल। वेलकम मैम, नमस्कार। नमस्ते। आज हम यूनिवर्स के बारे में जब हम बात करें, और एक्चुअल में कई बार होता है, हम कहते हैं ना, अरे बार बार मेरे साथ ये हो रहा है, अरे बार बार सेम तरह की चीज दिख रही है, वो शख्स मेरे जीवन में आया, बस 1 महीने के लिए आया, लेकिन उसने मेरा जीवन पूरी तरीके से बदल दिया। क्या वाकई में ये एक रियलिटी का पार्ट है? यूनिवर्स सच में हमें किसी ना किसी चीज के लिए सिग्नल्स देता है या हमारी ओवर थिंकिंग है? यूनिवर्स हमें सिग्नल्स देता है। ये बात हो जाती है कई बार कि वो समझ नहीं पाते हैं सिग्नल्स हमें यूनिवर्स से मिलते कैसे हैं? रिपीटेड नंबर्स होते हैं। एक ही इंसान के बारे में हम बार बार सोचते हैं, थॉट्स आते हैं हमको, या एक ही मैसेज हम अलग अलग जगह से बार बार सुनते हैं। हमें सपने दिखने लगते हैं कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस के। ये सब तरीके होते हैं जो यूनिवर्स हमें सिग्नल दे रहा होता है। इसको कई बार हम ओवर थिंकिंग से रिलेट कर लेते हैं, जो कि एक मिसकॉन्सेप्ट है, क्योंकि ओवर थिंकिंग हमें जनरली फियर से आती है। माइंड हमारा बहुत ज़्यादा सिचुएशन के साथ क्राइसिस में चला जाता है, तब हम सोचते हैं कि ये एक ओवर थिंकिंग का ये साइन होता है, जबकि ये सच ही होता है। हम लेकिन इसे रिलेट कैसे करते हैं कि यूनिवर्स हमको सिग्नल्स दे रहा है। प्लीज़ आप इस बात को डिफ्रेंशिएट करो। अगर आप बहुत फियर में या आप बार बार आप बहुत एक ऐसे माइंड के साथ जहाँ आपको कंप्रेशन फील हो रहा है, आपको एंग्जाइटी हो रही है, आपको पैनिक हो रहा है, तो वो यूनिवर्स के साइंस नहीं हैं और वो आपके माइंड की ओवर थिंकिंग है। यूनिवर्स के साइंस जब आपको मिलते हैं ना, तो आप बहुत हल्का महसूस करते हो, आप एक्सपैंडेड फील करते हो, आपको उसमें कुछ रॉन्गनेस या राइटनेस नहीं आती है, बस आपको एक नोइंग आ जाती है कि हाँ ये इस तरह से है,
तो वो यूनिवर्स का सिग्नल है और चलो आगे चलो। इसी बात पर आ जाता है कि जब हम अपने यूनिवर्स के सिग्नल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो हम हमेशा देखते हैं कि हम अटक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। कितने लोग ये बात बोलते हैं कि हम लाइफ में बहुत स्टक फील करते हैं। हर एक को अवेयरनेस आती है, हर एक को सिग्नल्स मिलते हैं यूनिवर्स से, लेकिन हम वो कहीं लेते ही नहीं हैं। हम इस डाउट में आ जाते हैं कि ये सच नहीं है, ये कैसे हो सकता है। हम लॉजिक उसमें निकालने लगते हैं। ह्यूमन माइंड को ना आदत होती है मोनिका हर चीज का लॉजिक निकालने की, पर लॉजिक के परे होते हैं यूनिवर्स के साइंस। लोग इस बात को बहुत ध्यान से समझें कि यूनिवर्स आपको हर वक्त साइन दे रहा है। अगर आप उसमें अपना माइंड नहीं लगा रहे हो तो, आप उसमें अपना लॉजिक नहीं लगा रहे हो तो, क्योंकि लॉजिक के साथ आप चीजों को डिस्क्राइब कर भी नहीं सकते। हम लोग एनर्जी की बात करते हैं, यूनिवर्स में एनर्जी के थ्रू ही तो संकेत दे रहा है सब कुछ। अभी जब हम बिहाइंड द कैमरा बात करते हैं, हमने कहा इस स्टूडियो की एनर्जीज कितनी अच्छी हैं, वेलकमिंग लग रही हैं। हम इसमें राइट एंड रॉन्ग लगाते ही नहीं है, बस आया भाई यहीं जाना है। मुझको भी यही फील होता है और आपको भी यही फील होता है। लेकिन अगर हम लॉजिक लगाने लगे, इसमें ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, तो हम अपने माइंड को सामने ला रहे हैं। हम यहाँ के कंट्रीब्यूटिंग एनर्जीज को नहीं ले रहे हैं, हम उसमें अपने लॉजिक के साथ बात कर रहे हैं। लॉजिक आपके लिए कभी कुछ क्रिएट नहीं करता। अगर लॉजिक को कुछ क्रिएट करना होता तो वो आपकी सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में क्रिएट कर चुका, मतलब खत्म कर चुका होता। आपकी कभी प्रॉब्लम्स लाइफ में आती ही नहीं। तो ये बियॉन्ड लॉजिक होता है। अगर आप इसको समझ लो अच्छे से तो ये आपकी बिल्कुल लाइफ को सिंपल कर देता है। क्योंकि जब आप यूनिवर्स के कम्युनियन में होते हो और उसके साइंस लेने लगते हो तो आप देखोगे लाइफ आपकी बड़ी इजी हो जाती है। तो लाइफ में जब मान लीजिए हम स्टक्ड फील कर रहे हैं कि जिंदगी मानो जैसे अटक गई है और इससे बाहर निकलने का हमें कोई रास्ता दिख नहीं रहा, लेकिन कई बार फिर बाद में कुछ समय के बाद ये आता है कि यार वो बात हुई थी हमारे साथ, वो आदमी आया था, उसने वो ऑफर किया था कि इस प्रॉब्लम से तुम बाहर इस तरीके से निकल सकते हो, हमने ध्यान नहीं दिया। वो कहते हैं ना, किस्मत ने दरवाजा खटखटाया पर आपने दरवाजा नहीं खोला। तो वो साइंस एक्चुअल में है क्या यूनिवर्स के, जिसके जरिए हम समझ सके कि लाइफ में अगर आप स्टक्ड फील कर रहे हैं तो इन साइंस को समझकर उनको फॉलो कर कर आप बाहर आ जाएंगे। इमोशनल अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अगर आप बहुत वुंडेड हैं, ट्रॉमेटाइज्ड हैं, आप सेल्फ अवेयर नहीं हो सकते, तो सबसे पहले तो बहुत जरूरी है कि भी अपनी हीलिंग पे ध्यान दे लो। 5 मिनट साइलेंस में बैठ जाओ। पूरी बॉडी में आपके ऑक्सीजन होनी चाहिए, क्योंकि जब अच्छे से ऑक्सीजन जाती है ना, जो हम प्राणायाम कहते हैं या वॉक करते हैं, जब हम वॉक करते हैं तो हम तेज सांस लेना शुरू कर देते हैं, तो आप ऑक्सीजन सारी बॉडी में लेके जा रहे हैं अपनी। जब हम एक्सरसाइज के थ्रू ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में पहुंचाते हैं, हम अपना रिदम बॉडी का बैलेंस कर रहे होते हैं। यही चीजें होती हैं कि जब छोटे छोटे साइंस हमें यूनिवर्स से मिलते हैं ना, हम एंग्जाइटी से नहीं, बिल्कुल रिलैक्स होके पीसफुल स्टेट में वो समझ पाते हैं। एंग्जाइटी आपको कभी कुछ समझने नहीं देती, ना डिप्रेशन आपको कुछ समझने देता है। ये चीजें हमें इस रियलिटी में स्टक करके रखती हैं। बहुत जरूरी होता है कि आप काम हो जाओ, कंपोज हो जाओ, और यूनिवर्स आपको साइंस कैसे दे रहा है। कई बार जैसे इंसान ने आपको आके बताया कि भाई ये इस तरह से कर लो, बड़ी हम्बल आवाज होगी और वो बार बार नहीं बोलेगा, 1 से 2 बार बोलेगा और फिर वो चुप हो जाएगा कि अच्छा ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अपने आप कर लो, फिर देख लो तुम्हें कैसे ठीक लग रहा है। आपको वो वॉइसेस पहचाननी होती हैं। कई बार हमने इस पर एक पॉडकास्ट किया था स्पिरिट गाइड्स का। स्पिरिट गाइड्स आपको आकर बोलते हैं, आपको एक आवाज सुनाई देती है। मैं पॉडकास्ट में अभी 1-1.5 साल से आई हूँ और मैं यूनिवर्स से बैठ के बोलती थी, यूनिवर्स में अपने काम को कैसे बढ़ाऊं, मैं लोगों की वैल्यू ऐड कर, लोगों की लाइफ में वैल्यू एडिशन करना चाहती हूँ, मैं कैसे करूँ। बस क्वेश्चन पूछ के हम छोड़ देते हैं, जैसे हम भगवान से बातें करते हैं। यही तो होता है। एक दिन मैं ऐसे ही अपने मोबाइल में कुछ देख रही थी और एकदम से मुझे आवाज एक पॉडकास्ट। मुझे मालूम था पॉडकास्ट क्या होता है, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये चीज कर सकती हूँ। उसके बाद मैंने गूगल करना शुरू किया था, स्टार्ट किया था कि मैं कैसे अपने चैनल को और ग्रो कर सकती हूँ, और उसने कैसे मेरी रियलिटी बदल दी। जबकि मैंने कितने पॉडकास्ट में बोला है कि मुझे ठीक से कैमरे में बोलना आता भी नहीं था, मैं अटक जाती थी, मैं ब्लैंक हो जाती थी, मैं इतना कैमरा शाई थी कि मैं अपने आप को नहीं देख पाती थी। और स्टार्टिंग के मेरे वीडियोस, मुझे कोई हिच नहीं है ये कहने में कि एक ना बड़ी वैसी वाली एनर्जी है कि मैं डरी सहमी सी बैठी हूँ, लाइक वो कैमरा शाय। आज मैं बहुत एक्सपैंडेड हूँ क्योंकि अब मैं से कम्युनियन में आ गई। कई चीजें ना आपको अगर समझ में नहीं भी आ रही हैं, यूनिवर्स जब आपको साइन दे रहा है
प्लीज उसको फॉलो करो, क्योंकि कोई भी बच्चा पैदा होते ही मैराथन नहीं जीत जाता। एग्जैक्टली स्टार्ट करता है, वो पहले खिसकता है, फिर बट वो एक बैठता डर है। भी तो मन में आता है। मान लीजिए यूनिवर्स साइन दे रहा है, हम समझ भी रहे हैं कि ओके ये एक न्यू थिंग है और यूनिवर्स बार बार एक तरीके से इशारा कर रहा है, बट वो मन में डर आता है किस तरफ कदम बढ़ाएंगे तो कहीं ये ना हो कि हम लड़खड़ा जाएं या हम गिर जाएं और फिर उठना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाए। ये हर एक के मन में होता है। हमारी इनेट जो एक अपब्रिंगिंग होती है ना, जो हम सेल्स में लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हम बहुत सारी पास्ट लाइफ जी चुके हैं, हम फियर लेकर आते ही आते हैं। अब इस लाइफ में आपको अपने फियर को ओवरपावर करना है। सब करते हैं, ये अब आपका है। आपके लिए कंफर्टेबल जोन क्या है? फियर है। आपको फियर को हटा के उस अनकंफर्टेबल जोन में जाना ही होता है। आदमी गिरेगा, पड़ेगा, सब करेगा। बहुत लोग जाते नहीं हैं, वो उसी फियर के कंफर्टेबल जोन में रहते हैं और फिर क्रिप करते रहते हैं, मेरी लाइफ में ऐसे भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ। ये बहुत कॉमन चीज है जो मैं आपसे बात कर रही हूँ। लेकिन वहीं से आप अगर उसको फॉलो करना शुरू कर दो एनर्जीज, और अपने आप को चैनलाइज करो कि चाहे कुछ भी हो, मुझे ये अपनी लाइफ में चेंज लाना ही लाना है, इस फियर को खत्म करना ही करना है, तो आप आगे बढ़ जाओगे। एक्सेस कॉन्शियसनेस फाउंडेशन क्लास, जिसकी मैं ऑब्सेस्ड हूँ, उसमें एक बहुत सुंदर टॉपिक है डिस्ट्रक्टर इम्प्लांट्स, जिसमें ना ये सारी चीजों के बारे में बताया जाता है कि फियर, रेज, एंगर, फ्यूरी और इस तरह के बहुत सारे इम्प्लांट्स होते हैं, हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, जो सिर्फ एक झूठ होते हैं। और एक सेइंग है ना, डर के आगे जीत है। अगर आपने डर को ओवरपावर कर लिया तो आप सब कुछ कर सकते हो। आज मैं किसी भी फोरम पे खड़े होकर बोल सकती हूँ। मेरा वो कैमरे का, लोगों को देखने का, फेस करने का सारा फियर खत्म हो गया। आपको स्टेप्स लेने पड़ते हैं। हाँ, बेबी स्टेप्स स्टार्टिंग में, मैंने भी बेबी स्टेप्स लिए हैं, थोड़ा सा करके करके ठीक है, गलत बोला, समझ में आया, नेक्स्ट टाइम और कॉन्फिडेंट होके बोलेंगे। लोग भी ना इस चीज को समझते हैं कि हाँ भाई चलो सीखने के फेज में है, हो जाएगा, कर लेंगे। कोई भी इसका मजाक नहीं उड़ाता। हम खुद मन में डरते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो 4 लोग क्या सोचेंगे बारे में, कैसे सोचेंगे कि मैं कैसे बोल रहा हूँ। अगर आपने उसे खत्म कर लिया ना, आप ऑटोमेटिकली बढ़ते चले जाओगे। आप किसी रूम में घुसो, जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल इंसान होगा ना, उसने सबसे ज्यादा फेलियर्स, फियर्स पे अपने ओवरपावर किया होगा। उसने आप सबसे ये तो ज्यादा देख लेते हैं कि आज वो इस पद पर बैठा है। लाइक अमन गुप्ता, हमने उनकी स्टोरीज देखी हैं, हमने शार्क टैंक, अब मान लीजिए हम शार्क टैंक देखते हैं, बहुत फेमस शो है, कोई प्रमोशन नहीं है प्लीज ये किसी शो का, बट फॉर एग्जांपल उसमें बहुत सारे सीनियर्स हैं जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है, हम उनके एग्जांपल्स तो देख लेते हैं। आज देखिए वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन उसके पीछे कितने बिजनेस उनके फेल हुए ये तो कोई देखता ही नहीं है। एलन मस्क की कितनी फेमस स्टोरी, उनके सारे बिजनेस फेल हो गए थे। उन्होंने अपना घर को गिरवी रख दिया कि नहीं, मैं घर चाहे किराए के घर में रह लूंगा, लेकिन मैं अपनी बिजनेस नहीं ठप होने दूंगा। आपको अनकंफर्टेबल, जो आपको कंफर्टेबल दे रहा है ना, वो आपका फियर और पेन ही आपको कंफर्ट दे रहा है। आपको उससे हट के अनकंफर्टेबल जोन में जाना ही पड़ता है, स्टेप्स लेने ही पड़ते हैं। तो आपको हमेशा क्वेश्चन में रहना पड़ता है। देखते हैं आगे क्या क्रिएट होता है, देखते हैं आगे क्या क्रिएट होता है। कंक्लूजन में मत आओ। इज इट लाइक कि यूनिवर्स सिग्नल दे रहा है तो उसे एक्सेप्ट करो, लाइफ के उस पाथ पर चलो एंड देन यूनिवर्स पर ही छोड़ दो कि आगे क्या होगा। आपको सरेंडर मोड में आने, आपको पड़ता ही है सरेंडर मोड में आना। सेकेंडली आपको एक्शंस लेने ही पड़ते हैं। फिर आपको एक अननोन ट्रुथ, अननोन पावर पे ट्रस्ट करके उसके आगे सब रखना होता है कि मैंने ये सारे एक्शंस ले लिए, अब तू देख लेना। बिकॉज एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज एनर्जी। आप जिस तरह की इंटेंशन के साथ एनर्जी डालोगे वो आपको फ्रूशन में लाएगी ही लाएगी। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो काम नहीं आएगी। हम हमेशा इस फेयर में रहते हैं कि होगा नहीं होगा, पता नहीं कैसे होगा, मैं फेल हो गया तो कैसे, लोग मुझे किस नजर से देखेंगे। किसी के पास इतना टाइम नहीं होता मोनिका जो तुम्हारे बारे में कुछ सोचे, और जो तुम्हारे बारे में सोच रहा है, बोल रहा है, तो समझ जाओ कि उसके पास कोई काम ही नहीं है करने के लिए। ये समाज में 4 लोग तो होते ही हैं जो बात करते हैं आपके बारे में, नो डाउट। उनको चाय पे चर्चा करने के लिए कोई ना कोई टॉपिक चाहिए, बट प्लीज उन्हें इग्नोर कीजिए। बिल्कुल, वो आपकी गृहस्थी बनाने नहीं आ रहे। लाइक रिसेंटली सोसाइटी में इतने केसेस हुए, लोगों ने बात तो बहुत कर ली, लेकिन आप उनकी मदद करने तो नहीं आए ना।
अभी 3 केस हुए हैं जिनमें लड़कियां डेथ हुई हैं। यस ट्रू। कितना सैड था वो, मेरा सच में दिल दुखी हुआ क्योंकि मेरी अपनी भी बेटी है, मैं भी किसी की बेटी हूँ। हर एक के घर में लड़कियां होती हैं और Yes. कितने लाड से हम पालते हैं। देखो इसे कोई भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मेरी तरफ से ना समझे, लेकिन मेरा बेटा भी है, बेटी भी है, दोनों मेरे दिल के टुकड़े हैं। लेकिन जितने शौक से हम लड़की को पालते हैं, Yes, एक होता है ना true. तैयार करना सब कुछ, लड़कों के तो इतने कपड़े होते ही नहीं है। तो इसे कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना समझे कि वर्षा बट ये करती है। ट्रू है, आप बेबी गर्ल को जब आप रेज करते हैं तो वो आप ज्यादा नाजों से करते हैं। नाजों से करते हैं। मैं सिर्फ उस इंटेंशन से बोल रही हूँ। मुझे बड़ी तकलीफ हुई थी देखकर, और सच में हमारे समाज में आज भी ये बोला जाता है, क्योंकि मेरी माँ ने भी मुझे बोला था, डोली में जा रही है अर्थी में निकलना, कभी सोचना मत कि तेरी माँ तेरे पीछे खड़ी है। चाहे जितनी भी मैं अब्यूजिव मैरिज में रही, मुझे मायके से कभी सपोर्ट नहीं मिला। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात बोली है कि डिवोर्स अच्छा है, क्योंकि तुम डिवोर्स में अपनी बेटी को जिंदा तो देख रहे हो, यस कब्र में हाथ देना, डेड बॉडी। एंड शी वाज मिस पुणे। कितनी प्यारी लड़कियां तो बड़ी सुंदर सी प्यारी सी होती हैं, सबके बड़े दिल के टुकड़े होते हैं। हम अपनी बेटियों को ना दहेज तो बहुत देते हैं, उन्हें घर खरीद के नहीं देते कि कभी कोई परेशानी हो बेटा तो छोड़ के अपने घर में आके रह लेना। चल माँ बाप के घर में नहीं आएगी, दूसरे घर में जाके अपने नाम से रह लेना। ये यूनिवर्स आपको ना, अब ये होती है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। यूनिवर्स इस तरह से ना आपको कई बार मैसेजेस देता है कि प्लीज अपनी बेटियों का ध्यान रखो, उन्हें नर्चर इस तरह से करो, उन्हें खूब पढ़ाओ लिखाओ, उन्हें डिपेंडेंट मत बनाओ हस्बैंड के ऊपर। हर एक के घर के रूल्स होते हैं, जैसे मेरे घर के रूल्स हैं, बिकॉज आई वाज इन अ वेरी पैथेटिक मैरिज। ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, वो तो भगवान की पता नहीं क्या असीम कृपा हुई कि मैं कमाने लगी, यूनिवर्स ने सिग्नल दिए और आपने उसे एक्सेप्ट किया। नहीं, मैं आपको बताऊं, सिग्नल से ज्यादा मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि उसने मेरा हाथ पकड़ के खींच लिया। कई बार यूनिवर्स आपका हाथ पकड़ के खींच लेता है कि इस रास्ते पे चल और तू कर ले। आपको जब आप अपनी जिंदगी के वो पन्ने पलटते हैं और आपको एहसास ही नहीं होता कि ये जीवन कैसे बदला, बिल्कुल बदला, पन्ने पलट कर भी वो समझ में नहीं आता। तो आप उस हायर पावर पे छोड़ देते हो, थैंक यू सो मच, तूने मेरे लिए इतना कुछ कर दिया। देयर इज अ रूल इन माय फैमिली, चाहे लड़की है चाहे मेरी डॉटर इन लॉ है, दोनों को इंडिपेंडेंट होना है। दो माय सन इज डूइंग गुड, पर अपने हस्बैंड के ऊपर भी पैसे को लेके डिपेंडेंट मत हो, क्योंकि आज वो दे रहा है कल को ना दे तो प्लीज इतना तो इंडिपेंडेंट बनाओ अपनी लड़की को, कुछ हो। और यूनिवर्स इसी तरह से तो आपको सिग्नल्स देता है, और कैसे देगा वो, इसी तरह से वो सिग्नल्स देता है उनको। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अर्थ इवॉल्व हो रही है फॉर द न्यू चेंजेस। यस, एंड मैं ये भी मानती हूँ कि अर्थ शुरू से इवॉल्व हो रही थी। आप देखिए, रामायण के टाइम में दूसरा युग था, महाभारत के टाइम में दूसरा युग था, और सब युग ये सिखाते हैं कि अपने ऊपर ट्रस्ट करो और चलो, और उस डिवाइन पावर पे ट्रस्ट करो। कहीं ना कहीं मोनिका, हर यहाँ पे रिलीजन की बात नहीं है, पर हर रिलीजन 5 तत्व को तो मानता है। आप चाहे किसी देवी देवता भगवान या उसको ना भी मानो, पर 5 तत्व को हर एक कोई मानता है, क्योंकि हम उसी में विलीन होते हैं, उसी से हम जीते हैं। अगर आप उनके भी कम्युनियन में आ जाओ तो आप देखो कैसे वो आपकी जिंदगी को चलाने लगते हैं। तभी तो हर रिलीजन में सूरज का इतना महत्व होता है, चांद का इतना महत्व होता है, क्योंकि वो आपकी ऊर्जा को, एनर्जी को चला रहे हैं, और वो ही आपकी पूरी एक जो आइडेंटिटी है उसको गवर्न कर रहे हैं। ये साइंस और सिग्नल्स ही है यूनिवर्स की तरफ से। तभी तो कहा जाता है कि अपनी नेचर क्लॉक को समझो, सूरज के साथ उठो, सूरज के साथ सो जाओ, लेट नाइट कुछ मत खाओ, क्योंकि आपका बायोलॉजिकल जो क्लॉक है, सिस्टम है, वो ये ले ही नहीं सकता। यूनिवर्स हमें सब कुछ बताता है, सब साइंस सिग्नल्स हमें देता है, हम उनको कई बार समझते ही नहीं है। तभी तो हम बीमारियां अट्रैक्ट करते हैं, तभी तो, क्योंकि हम उन 5 तत्व में होते ही नहीं है ठीक से। आपने बीमारियां अट्रैक्ट करने की बात की, और सिर्फ बीमारियां ही नहीं, इसको मैं जरा और डिटेल में समझना चाहूंगी कि क्यों लोग एक हेल्दी इंसान भी डिजीजेस अट्रैक्ट कर लेता है। प्लस कई बार ऐसा होता है कि वो लोग जो हमें हर्ट करते हैं, हम बार बार ऐसे ही लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उन्हें अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लेते हैं। क्यों? क्या इसके पीछे भी यूनिवर्स का कोई सिग्नल है? एक बात मान के चलो, आप पास्ट लाइफ लीड करके आए हो, वहां से आप अपनी कार्मिक स्टोरी लेकर आए हो, वहां से आप अपना लाइफ प्लान, सोल लेसन लेकर आए हो। लाइफ लेसन कह सकते हैं उसको आप, या लाइफ पर्पस एंड सोल लेसन लेकर आए हो। अगर आपने पिछले जन्म में किसी के साथ आप कुछ भी इमोशनल बैगेज है और उससे आपको अपना पूरा कंप्लीट करना है कार्मिक स्टोरी, तो आप उसको इस लाइफ में डेफिनेटली अट्रैक्ट करेंगे, और वो आएगा। जब तक आएगा जब तक कि आप अपना वो लेसन उसके साथ कंप्लीट नहीं कर लेते। अगर आपका सेल्फ रिस्पेक्ट का है
और पिछले जन्मों में आपने वो नहीं सीखा, इस जन्म में वो कुछ लोग आएंगे आपकी लाइफ में और आपको इतना हर्ट करेंगे और सिखाएंगे आपको इनडायरेक्टली कि अपने लिए खड़े हो जाओ और अपनी रिस्पेक्ट के लिए आवाज रेज करो। इसका एक छोटा सा एग्जांपल, आजकल देखा है कितने डिवोर्सेस होने लगे, कितनी लड़कियां ट्रू आजकल शादियां ही नहीं करना चाहती, ट्रू लड़के भी नहीं करना चाहते। कल ही हाँ मैं अपनी किसी क्लाइंट से बात की थी, कहते हैं कि मतलब मेरे बेटे को कोई पसंद ही नहीं आ रही, जिससे मतलब वो शादी करना चाहता हाँ है, पर लड़कियां या जो भी रिश्ते आ रहे हैं वो इस तरह से बात करते हैं कि वो डर जाता है। आजकल फियर फैक्टर कितना है मैरिज को लेकर, क्योंकि सब अपनी इंडिपेंडेंसी छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, जी विच इज नॉट अ रॉन्ग थिंग। हर एक कोई अपनी फ्रीडम को नहीं छोड़ना चाहता है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है कि यूनिवर्स फटाफट फटाफट सबकी कार्मिक स्टोरीज को कंप्लीट कर रहा है, जो हम पता नहीं कितने जन्मों से लेकर आ रहे हैं। हम लोग अपने लेसन्स को कंप्लीट कर रहे हैं। आप देखिए ना, पहले थोड़ी ऐसा होता था हमारी मम्मी दादी के टाइम में कि तुमने 30 साल जिसके साथ निकाल लिए, फिर आप वो डिवोर्स फाइल कर रहे हो उससे। आजकल लेडीज इतनी इंडिपेंडेंट हो गई हैं, 20-21 साल की शादी टूट जाती टूट है जाती है। आप 20-21 की कह रहे हो, मैं एक केस की मैं कल की ही बात कर रही हूँ जो मेरे पास आई है काउंसलिंग के लिए, कि 30 साल अब मुझे रहना ही नहीं है, मैं अपना काम करती हूँ, चाहे मैं छोटा करती हूँ, मेरा अपना खर्चा निकल आएगा, अब मैं डिवोर्स कर रही हूँ इसको। ओके, मतलब दे आर वेरी, यू नो, फ्रॉम इनसाइड दे आर वेरी एडमेंट कि मुझे करना ही करना है, जैसे जिंदगी यस निकाल ली। अब मैं लास्ट टाइम में अपने आप को जब बात करूं तो मुझे कोई दुख ना हो कि मैंने लास्ट में भी अपने लिए एक्शन नहीं लिया। ये पूरी की पूरी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है कि जो भी पास्ट का था, ये तुम्हें टाइम दे रहा है यूनिवर्स कि अब तुम उसे रिजॉल्व कर सकते हो और अपने लेसन्स को कंप्लीट कर सकते हो। तो आप देखो ना कितनी जल्दी जल्दी आजकल लोगों के ब्रेकअप्स भी हो जाते हैं। कुछ लोग हाँ आगे नहीं बढ़ पाते, तो उसके लिए हम हमेशा कहते हैं प्लीज हीलिंग ले लो, अपने पास्ट लाइफ को रिजॉल्व करवा लो, आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू स्टैंड ले लो यस अपने लिए। यस लेकिन हर तरह का है, पर ये टाइम पूरा आपकी चेंज एनर्जीज का है, जो यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है, सपोर्ट भी कर रहा है, प्रोटेक्ट भी कर रहा है। साइंस सिग्नल्स देके उसको लो और अपनी लाइफ को बेहतर बनाओ, नहीं तो अभी नहीं किया फिर वो नेक्स्ट लाइफ में आपका कैरी पर फॉरवर्ड क्या हो जाता है। यूनिवर्स सेम सिग्नल्स बार बार इसीलिए भेजता है क्योंकि आपने वो लेसन नहीं सीखा, और जब तक जो लेसन आपकी लाइफ का है आप नहीं सीख लेंगे तब तक यूनिवर्स इस तरह से सिग्नल देगा, या फिर एट लास्ट यूनिवर्स भी कहेगा कि इसको इसके हाल पर छोड़ दो, मैंने इतने सिग्नल्स दे दिए, अभी अपना जीवन नहीं बदलना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई औरत एक अब्यूसिव मैरिज में है और वो अलग नहीं हो रही है, उसे अलग होने के कई बार जीवन में रास्ते मिले बट उसने वो अलग रास्ता नहीं चुना, वो खुद से इस मैरिज में है, अब्यूसिव मैरिज में। तो क्या यूनिवर्स एक टाइम पर साथ छोड़ देता है कि नहीं मैंने तो इतने रास्ते दिए, इतने पाथ ओपन किए, बट ये उस पाथ पर चलना ही नहीं चाहती, सो लेट इट बी, अब इसको इसके हाल पर छोड़ दो? बिल्कुल यूनिवर्स आपका साथ छोड़ देगा। तभी आपको बीमारियां होती हैं, ओ, तभी आपके पैरों में, जोड़ों में दर्द होने लगता है, तभी आपकी कमर में दर्द होने लगता है, आप झुक जाते हो, आर्थराइटिस, पार्किंसन, ये सब उसी के साइंस होते हैं। क्योंकि यूनिवर्स जब आपको साइन दे रहा था कि अपने लिए खड़े हो जाओ, इन बाउंड्रीज अपनी सेट कर लो, अपनी वैल्यूज बना लो और लोगों को थोड़ा सा अलग करना शुरू करो, तुमने नहीं किया तो अब तुम अपने हिसाब से देख लो। फिर ये बहुत लोगों के साथ मैंने देखा है, जो मेरे पास आते हैं ओल्ड एज में 50-60 कि हमें खाना हजम नहीं हो रहा है। आप 50-60 की बात कर रहे हो। बट ये यूनिवर्स सिग्नल्स एक्सेप्ट ना करना और डिजीजेस, हम्म, इनका आपस में क्या कनेक्शन? ये कनेक्शन नहीं समझ में आया। क्योंकि आप 5 तत्व से बने हो, जो यूनिवर्स का ही प्रोग्रामिंग है ओके और वो ही आपकी लाइफ को चला रहे हैं। 5 तत्व, उसमें देवास का ग्रेस होता है। अगर मैं आज मिट्टी कहती हूँ, मिट्टी से फॉरेस्ट हो गया, सारा कुछ लैंड हो गया, सब कुछ हो गया, हम धरती माँ कहते हैं ना उसको। आपका, अगर आप उसकी नहीं सुन रहे हो, जो वो आपको साइन सिग्नल दे रहा है कि तुम इतनी अब्यूजिव मैरिज में उससे निकल जाओ, और आप नहीं अपना सपोर्ट सिस्टम खुद बन पा रहे हो, सब कुछ आपसे शुरू होता है और आप पर खत्म हो जाता है, अपना सपोर्ट सिस्टम आप खुद नहीं बन पा रहे, आप देखोगे ऐसे लोगों को बोन्स में दर्द होने लगता है, चलते चलते गिर जाते हैं, जोड़ों का दर्द हो जाता ओके है। एक क्लाइंट मेरे पास आई थी जिसका एक पैर और दूसरे पैर में 1.5 इंच का अंतर था। ओह वो इतनी स्क्वीज्ड हो गई थी अंदर से। आप ना कंप्रेस और स्क्वीज हो जाते हो, बंध जाते हो, आप में वो खुलापन ही नहीं आता है। आप और एक स्पेस से भी एक जो बंधन नहीं, आपको आपको फील होगा कि ये ना बड़ी घुटी हुई सी है अंदर से। आप लेडीज को कुछ देखो, उनका बैक झुक जाता है, हाँ क्योंकि वो इतना ज्यादा बोझ में शादी के, घर परिवार के, रिश्तेदारों के आ जाती हैं कि वो अपने लिए स्टैंड ही नहीं ले पाती हैं। आपकी हर पेन, हर बीमारी, हर बॉडी में जो ऑर्गन में परेशानी है, वो आपकी लाइफ के एरियाज को डिपेक्ट करता है। अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम है तो आप अपने सिबलिंग से बहुत परेशान होंगे, आप उनको हेल्दी
नहीं रहा आपका उनका हम्म। रिलेशनशिप और आप बहुत ज़्यादा इस बात से परेशान हो, तो आपको किडनीज में प्रॉब्लम है, जो एक टाइम में मेरे साथ थी। और मैंने उसे अपना मेडिसिन, तो मुझ पर काम करनी बंद कर चुकी थी। डॉक्टर ने कहा था शी हैज़ टू लिव लाइक दिस, और मुझे स्पैन भी बहुत छोटा बताया था लाइफ का। मैंने कैसे ठीक किया? मैंने एनर्जी मेडिसिन से ही अपने आप को ठीक किया। एक्सट्रीम मेरी किडनीज की प्रॉब्लम हो गई थी। मुझे इस कदर सर में दर्द होता था, जिन लोगों को माइग्रेन होता है उन्हें वो हाँ। कंफ्यूजन की स्टेट में रहते हैं, वो डिसीजन ही नहीं लाइफ में ले पाते हैं, उन्हें माइग्रेन होता है। जिनको शोल्डर्स में दर्द होता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज्यादा उनके ऊपर होती है कि वो उससे गेट रिड नहीं हो पाते हैं, उससे Okay. छुटकारा नहीं पाते हैं। आप देखते होंगी लेडीज बोलती हैं ये कंधों में या नीचे भारीपन। भारीपन हमें महसूस होता है और हमारा जीना बेचैन हो जाता है। आपका हार्ट चक्र बहुत वल्नरेबल होता है। जब आप बहुत ज्यादा लोगों के लिए करते हो तो मतलब आपने अपने हार्ट चक्र को बिल्कुल साबोटेज कर लिया है, लोगों से कॉर्ड ज्यादा अटैच कर लिया और आप दिखावे की जिंदगी जी रहे हो। आप मुझे खुद बताओ, हम सब घर परिवार वाले हैं, एक टाइम में मैं कितनी दिखावे की जिंदगी जी रही थी। चाची सास आ रही है, मामी सास आ रही है, बुआ सास आ रही है, सबके लिए करते चलो, नहीं तो मुंह बन जाएंगे सबके, नाश्ते में खाने में। वुमन फैमिलीज ये होता है राइट। until unless मैंने ये रियलाइज किया कि अरे मैं तो उठने बैठने लायक भी नहीं रही हूँ। 50 और 70 मेरा बीपी होता था, इतना लो बीपी, और तब भी मैं राजमा चावल और सबके लिए भाग दौड़ रही हूँ और सबके लिए खाना बना रही हूँ। तो मैं अपने आप को कहाँ खड़ा करके देख पा रही हूँ। 28-29 साल में तो मेरे पैरों में दर्द इतना हो गया था कि मैं नहीं चल पाती थी, मेरा सांस फूलने लगता था। और मुझे बड़ी तकलीफ थी इस बात की कि मैं कैसे अपने बच्चे के लिए करूंगी। तब तक मेरा एक ही बेबी था, मैं कैसे उसके लिए करूंगी। हमें अपने लिए स्टैंड लेना होता है और यूनिवर्स आपको बता रहा होता है कि आपको नो बोलना आना चाहिए। हम लोग नो बोल ही नहीं पाते। हमें कितना गिल्ट, शर्म आ जाती है। थायराइड, मैंने देखा है लोगों का थायराइड, थाइमस जो ग्लैंड होता है ना, जिसे हम कहते हैं, ये थ्रोट चक्रा बिल्कुल जैम होता है। लोग अपने लिए आवाज भी नहीं उठा पाते हैं। अगर आपका सुबह उठने का मन नहीं है और हस्बैंड ने कहा मुझे नाश्ता अभी की अभी दो, चाय दो, ये वो, लेडीज मन मार के उठती हैं, चाहे उनका मन ना भी हो रहा हो उठने का। तो प्लीज अपने लिए खड़े हो जाओ, अपने लिए बोलो। यही तो साइंस होता है, सिग्नल्स होते हैं कि आपकी बॉडी पे इफेक्ट आने लगता है। तो यूनिवर्स आपको बता रहा है कि भाई अब तो खड़ी हो जा। एक लेडी को मैं देखने गई थी, लास्ट वीक की बात है, और वो लेडी इतनी ज्यादा हैंडीकैप्ड हो चुकी थी कि जब वो किसी चेयर पर बैठकर वो पॉटी करती थी, और पॉटी भी उनकी बहू साफ कर रही है, और वो उन्हें दुख होता था इस बात का कि देखो मैं वर्षा इतनी लाचार हो चुकी हूँ कि ये भी मैं खुद नहीं कर पा रही हूँ, और मुझे शर्मिंदगी फील होती है। तो मैंने उनसे जब उनसे बात करनी शुरू करी, तो कह रहे कि मन में इतने अफसोस है ना कि मैं जिंदगी भर कुनबे के लिए करती चली गई। इतनी बड़ी बड़ी सीढ़ियां थी, पहले तो लिफ्ट नहीं होती थी ना, वो 70-75 साल की लेडी थी, और मैं ऐसे उठती चलती जाती थी, और जापा था मेरी बॉडी की भी टेक केयर नहीं हो पाई। बच्चा भी रोता था तो मैं उसको दूध भी पिलाती थी, फिर मैं भागती भी फिरती थी। मैं बोल ही नहीं पाई अपने लिए कि भाई मेरे से नहीं हो पा रहा है, और अब देखो मैं कितनी लाचार हो गई हूँ। प्लीज, और अब आपकी सेवा के लिए कोई भी नहीं है। वो तो चलो मैं ये कहती हूँ कि उनके कर्म अच्छे थे कि बहू उनके लिए कर रही है, बट जिनके लिए किया वो वाले नहीं वो थे, नहीं थे। लेकिन आप देखो किस कदर, तब भी तो उन्हें बॉडी में एक होती थी। उन्होंने कई बार मुझे बताया कि वर्षा मैं समझी ही नहीं, कभी मैं समझी नहीं। बल्कि मेरी बहन आके मुझे बोलती भी थी कि भाई सर्वेंट रख ले, मना कर दे कि अभी मेरा दर्द हो रहा है, मुझे ठंड लग रही है, मैं नहीं उठ सकती। मैंने मना ही नहीं किया कि सासू माँ परेशान हो जाएंगी, नाराज हो जाएंगी, पति को अच्छा नहीं लगेगा। नो नहीं कहते हैं एंड बाद में आप भुगतते हैं। ये सिर्फ इस सिचुएशन में नहीं, लाइफ में कई सिचुएशंस में आता है कि आप नो वक्त आने पर तो बोलते नहीं हैं, और बाद में फिर आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तब आप अफसोस करते हैं कि काश उस वक्त मैंने नो कह दिया गया होता। जरूर बोलो, क्योंकि आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए, अपने आप को ऑनर करने के लिए नो बोल रहे हो। जब आप यस बोलते हो, हमने पहले भी बोली थी, आप यस बोलते हो तो अपने आप को नो बोल रहे हो। इससे अच्छा है तुम सबको ना बोल दो। अपने हिसाब से अपनी लाइफ को चलाओ, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारी बॉडी और यूनिवर्स तुम्हारी बॉडी के थ्रू ही कई बार तुमको सब तरह के मैसेजेस देता है। आपको कोई काम नहीं करना, ये लोग जरूर हमसे रिलेट करेंगे इस बात को। मैं एक बहुत छोटी टिप दे रही हूँ। सपोज आपको कोई काम नहीं करना, और आपको जबरदस्ती करवाया जा रहा है, तो आपकी बॉडी ना बड़ी कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगी। आप बिचा अंदर से फील करोगे। और अगर आप मन से कोई काम कर रहे हो तो आपकी बॉडी बड़ी एक्सपैंडेड फील होगी, बहुत अच्छा लगेगा। आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल। मैं घर में ऐसा कोई काम नहीं करती हूँ ज्यादा, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। थोड़ा बहुत मैं किचन का जरूर देखती हूँ, और कि अच्छे से क्लीन हो गया या नहीं। अभी मेरी डॉटर आने वाली है यूएस से, तो उसका मैं इतने मन खोल के
पूरा किचन सेट करना, उसकी पसंद का राशन पानी ला के रखना, फ्रूट्स वेजिटेबल्स लाना। माई बॉडी वॉज फीलिंग सो लाइट। उसका सारा कमरा अपने सामने खड़े होके खुद अपने हाथ से मैंने साफ किया, मेड से साफ करवाया, उसकी सारी अलमारियां चेक करी, सारा उसका जो उसे पसंद है वो सब मैनेज किया, सारी उसकी पसंद की मिठाइयाँ बनाई। आई वॉज फीलिंग सो लाइट कि मैं आपको बता नहीं सकती। प्लीज आप चीज देखो, जो चीज आपको करने में अच्छा लग रहा है, आपका वो मन करो। खुश हो रहा है, आप वो चीज करो। जहां भी आपको थोड़ा सा भी कॉन्ट्रैक्शन फील हो रहा है ना किसी के लिए भी करने में, आप मना कर दो। अब मैं अपने हस्बैंड को भी मना करती हूँ, कोई रिलेटिव मेरे घर में नहीं आएगा, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मेरी एनर्जीज बड़ी कंप्रेस हो जाती हैं। मैं अब किसी के लिए नहीं करूंगी। दो, मुझे किसी के लिए कुछ नहीं करना होता, पर कम से कम रीड तो करना पड़ेगा, बैठना तो पड़ेगा, अपने कुक को बताना तो पड़ेगा ये करो। आई एम नॉट कंफर्टेबल इन दैट बिकॉज आई एम टू मच इनटू माय वर्क एंड आई लव डूइंग माय वर्क। तो प्लीज अब मत करो। अब मैं अपनी स्पेस को ऑनर करना चाहती हूँ। प्लीज अपने लिए, यही साइंस होते हैं यूनिवर्स के, यस वो कि तुम्हारी खुद पे भी थोड़ा ध्यान दो। पूरा ध्यान ठीक है, अपने ऊपर ही बट दो। यहाँ मैं ये भी कहूंगी कि उस लेडी का कर्मा भी था जिसका रिजल्ट यूनिवर्स ने दिया कि उनकी डॉटर इन लॉ, दैट मीन्स उनकी बहू Yes, उनकी सेवा के लिए सेवा थी। कर रही थी। और इसलिए ये मैसेज भी कन्वे अगेन होता है कि आपके कर्म कभी भी खाली नहीं जाते। आप अच्छे कर्म करेंगे, सेवा भाव करेंगे, तो इन रिटर्न आपको लाइफ में वो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी कि ठीक है, वो किस्मत वाली थी, उनकी डॉटर इन लॉ कर रही थी, Yes. पर क्या हर एक को ऐसा मिलता है? ट्रू। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो बहुत ही बुरे हालत में, उन्हें वृद्धाश्रम में डाल दिया गया। हाँ। मैंने जब आकाशिक रिकॉर्ड्स किए तो मैंने ऐसी चीज रिवील करी कि आपने ऐसे ऐसा किया, और वो एंसेस्टर कर्स ले आता है, या एक हाई की एनर्जी, एक बड़े दुख की एनर्जी ले आता है, और जो पूरी जनरेशन फिर आगे उसको पे करती है। तो अच्छा है ना कि अपने ऊपर पहले ध्यान दे लो। Yes. ना ऐसी सिचुएशन आए कि आप किसी के ऊपर बैंक करो। लेकिन True. ये भी सच है कि हाँ, आप बीमारी कई बार अपनी चॉइसेस से ही बनाते हो। अगर आप यूनिवर्स को नहीं सुन रहे हो तो वो आप चॉइसेस बना रहे हो। Yes, यूनिवर्स true. के सिग्नल्स ले लेने चाहिए, ध्यान देने चाहिए, क्योंकि वो आपकी रियलिटी पूरी चेंज कर देते हैं। ट्रू, ये आपने बात बिल्कुल ठीक है कि यूनिवर्स के सिग्नल्स हमें लेने चाहिए। एंड यूनिवर्स के जब हम सिग्नल्स की बात कर रहे हैं तो कई बार हमें सेम नंबर्स दिखते हैं, लाइक 1-1, इसका क्या इंडिकेशन है? कई बार हम सुनते हैं कि लोगों को 555 बार बार एक जगह पे दिख रहा है, इसका क्या मतलब है, क्या इंडिकेशन है? सेम नंबर्स, रिपीटेड नंबर्स बार बार शो होना। अगर आप इसकी ज्यादा साइंस में नहीं जाना चाहते कि ये ऐसे आउटकम आएगा, ये ऐसे आउटकम आएगा, तो एक सिंपल चीज मैं आज आपको बता रही हूँ यहाँ पे, एक टिप। अगर आपको एंजेलिक नंबर्स बार बार दिख रहे हैं, क्योंकि सिर्फ 1111 सीक्वेंस में ही सारे नंबर्स नहीं होते हैं कि 11 की आप सीरीज देख लो, या 2233 इस तरह से 99 तक, 000 तक। कई बार आप 0202 ओके, है ना, या 303, हाँ, या 330, या 1212, हाँ, इस तरह की भी जो नंबर्स होते हैं, ये डिफाइन कर रहे हैं कि आप सराउंडेड हो एंजल्स के, पॉजिटिव एनर्जी के। प्लीज उस टाइम बैठ जाओ, उनसे बात करो, उनसे गाइडेंस लो। ये भी तरीका है कि वो आपको बताएंगे कि तुम्हें कैसे आगे चलना है। मैं यूनिवर्स से बातें बहुत करती हूँ, और मैं अपनी क्लासेस में लोगों को बहुत बताती हूँ कि प्लीज क्वेश्चन के थ्रू, जो एक्सेस कॉन्शियसनेस है उसमें यूनिवर्स से बात करो, वो तुम्हें सारी सिचुएशन लेकर आएगा तुम्हारे सामने। यूनिवर्स शो मी द वे, यूनिवर्स शो मी द मैजिक। आप जब रिपीटेडली आपको नंबर्स दिख रहे हैं, आप सराउंडेड हो एंजल्स के। आप ये मत देखो कि अब 11 के बाद 11-12 आ गया है, इट्स ओके, होने दो। वो पॉजिटिव एनर्जी से आप सराउंडेड हो, वो ये एक इंडिकेशन है कि इस वक्त हम तुम्हारे से सराउंडेड है, चलो हमारे साथ आओ और बैठ के बात कर लो। मैं 555 में या मैं 4 बार भी अगर 5 देखती हूँ, मैं सारे काम छोड़ के या कोई भी नंबर देखती हूँ, मैं बैठ जाऊंगी 0303 में, 0202 में, जैसा भी नंबर होगा। 1919 भी अगर दिख रहा है मुझे, तो मैं सब में 25 भी दिख रहा है, तो मैं बैठ जाऊंगी और मैं यूनिवर्स से बात करना शुरू कर दूंगी। लाइफ में ये हो रहा है, ये हो रहा है, मुझे इसका डायरेक्शन दिखा, मुझे बता इसमें मैं क्या स्टेप्स लूँ, मैं कैसे इसमें आगे बढ़ूँ, मुझे एनलाइटन कर, क्या तरीका है इसको ठीक से करने का। आप अगर हर चीज में गाइडेंस लेके काम करते हो ना यूनिवर्स से, तो आप देखोगे कि कुछ टाइम बाद आप चाहे बात ना भी करो, आपके सामने इंडिकेशंस आते चले जाएंगे, आपका रास्ता खुलता चला जाएगा। बहुत छोटी सी चीज है, हम सब बच्चे हैं उस यूनिवर्स के, वो हमें साथ देगा ही देगा। आप उसके जितने कम्युनियन में आओगे, वो देख लेगा कि यार ये मुझ पर बहुत ट्रस्ट करती है, चलो मैं इसका हाथ पकड़ के ले चलता हूँ। आप अपना ट्रस्ट सिस्टम बिल्डअप कर रहे हो यूनिवर्स के साथ। जब यूनिवर्स आपको सिग्नल्स दे रहा है तो वो ये मान के चलता है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं तुम्हें संभाल लूंगा हर सिचुएशन में। हम ट्रस्ट नहीं करते हैं तो फिर वो थोड़ी देर बाद छोड़ देता है। ये तो हमारे पेरेंट्स भी करते हैं ना, कि हम उन पर ट्रस्ट नहीं करते, कहते हैं अच्छा भाई जैसा तुझे करना है कर ले,
यस क्योंकि फिर हम कहते हैं हम तुम्हारी लाइफ का चार्ज नहीं ले सकते, लेकिन हम्म। यूनिवर्स ले सकता है। तो वो कहता है कि तू मुझ पे ट्रस्ट कर, आगे की जिंदगी मैं तेरी आप देख लूंगा। सरेंडर कीजिए, यूनिवर्स आपको होल्ड ऑन करेगा ही ही करेगा। बट टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, ये एंजल नंबर्स के बारे में मैंने भी कई बार सुना है, कई बार बात भी की है, बट स्टिल मेरी लाइफ में भी कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कहीं पर कोई नंबर दिखे, रिपीटेड नंबर्स दिखे, या कहीं पर कोई रिपीटेड मैसेजेस दिखे। और मेरी ये बात इस पॉडकास्ट को सुनने वाले तमाम व्यूअर्स भी अग्री करेंगे कि हाँ, मेरी लाइफ में भी कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ है। तो कैसे समझे कि हाँ, यूनिवर्स ये साइन आपको दे रहा है? अब ये नंबर कैसे दिखता है? दीवार पे लिखे दिख जाएंगे, सपने में आएंगे, या क्या होगा? अब जिनके साथ ये नहीं हुआ या हुआ तो उन्होंने महसूस नहीं किया, वो कैसे समझे ये सिग्नल? सपोज एकदम से आपने फोन उठाया, उसमें 1111 आ गया या 111 आ गया, ओके एकदम से फोन पे, ठीक है। या आप कार में जा रहे हैं या बस में जा रहे हैं और आपके सामने दूसरा कोई व्हीकल आ गया जिसका कार का नंबर है 3333 हाँ या 4444, इस तरह से आ गया आपका। या डेट आज की ऐसी हो गई कि 1111 है, हाँ, जो हम 11 मैनिफेस्टेशन के लिए मैनिफेस्टेशन के लिए हाँ कहते हैं, तो वो उस तरह से आ गया। ओके ये साइंस, इस तरह से नंबर्स आपको कई बार दिखते हैं। तो जब ये नंबर्स दिखें तो तब हम रिलैक्स होके बैठ के बस यूनिवर्स से बात करो कि करें। मुझे रास्ता दिखाओ, मेरी लाइफ में ये सिचुएशन है, मुझे गाइड करो, मैं इसको आगे कैसे अच्छी करूं। खुद ब खुद रास्ता बनेगा, खुद पे खुद बनेगा। मैं आपको बता सकती हूँ जैसे मैं बहुत हेजिटेंट होती थी पहले बोलने के लिए, तो जब मैंने यूनिवर्स कहा कि मैं बोलूंगी कैसे, मैंने अपनी स्टार्टिंग के कुछ पॉडकास्ट देखे जो मुझे खुद सुनने में ज्यादा अच्छे नहीं लगे थे, तो मैं यूनिवर्स से ना, आदमी जब रात में लेटता है तकिए पे तो वो अपने पूरे दिन का खुद से इंट्रोस्पेक्शन करता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं भी करती थी। तो यूनिवर्स से कहती थी मैं इसे कैसे बेटर कर सकती हूँ, यूनिवर्स मुझे रास्ता दिखा, मुझे नहीं आता बोलना। और मैंने कितने पॉडकास्ट में बोला है कि मुझे इंग्लिश आती नहीं थी, मैं ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करती थी, मैं हिच में आ जाती थी। आई लर्नड एवरीथिंग। सो मैंने फिर क्या किया, जब आप रात में बोल के सोते हो ना, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड और सुपर कॉन्शियस माइंड जो यूनिवर्स से कनेक्टेड होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, वो ब्लॉकेजेस रिलीज करने लगता है। मेरे सामने कुछ ऐसी बुक्स आ गई, कुछ ऐसे पॉडकास्ट आ गए, कुछ ऐसे लोग आ गए जिन्होंने मुझे अपग्रेड करना शुरू कर दिया। छोटी छोटी टिप्स दी, सुनो ऐसे नहीं, इसको इस तरह से बोल लो तो ये ऐसे ज्यादा अच्छे से हो जाएगा। कई बार वो छोटी छोटी टिप्स ना आपका पूरा चेंज कर देती हैं बोलने का तरीका। और फिर वो धीरे धीरे जब आप अपने अंदर लेने लगते हो तो वो आपका इजी रास्ता बना देती हैं। होती वो छोटी छोटी टिप्स ही है। कोई आके छोटा सा आपको बोल जाएगा कि पता है थैंक्स नहीं बोलना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि जब आप थैंक यू बोलते हो तो आप दूसरे आदमी को दिखा रहे हो कि जल्दीबाजी में नहीं, रुक के पूरे आत्मविश्वास से और श्रद्धा से मैं आपको थैंक यू बोल रहा हूँ कि आपने मेरा ये काम किया। थैंक्स में आपने फट की एनर्जी बोली, थैंक्स ओवरलुकिंग वाली एनर्जीज। तो थैंक यू बोलो, पूरे वर्ड्स यूज करो। हम लोग कितनी आसानी से RIP लिख देते हैं, रेस्ट इन पीस। पूरा लिखना चाहिए रेस्ट इन पीस, नॉट शॉर्ट फॉर्म, नॉट शॉर्ट फॉर्म। ये भी एनर्जी फॉर जेन ज़ी। या आप क्योंकि इस तरह के वर्ड्स यूज करते हो। आजकल बड़े जेन ज़ीज एक वर्ड यूज करते हैं जो हम लोग नहीं करते थे, है ना। अब पता नहीं यूट्यूब इसे कैसे लेगा, मैं जस्ट बोलने के लिए बता रही हूँ आपको। लेकिन कभी भी ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये आपकी एनर्जी को डिप्लीट करते हैं। वर्ड्स आपकी वर्ल्ड बनाते हैं, एनर्जी सेंस होती है। क्यों हमें गालियां बुरी लगती है? वर्ड ही तो है। क्यों हमें बुरी लगती है? क्योंकि क्यूमुलेटिव लोगों की नेगेटिव एनर्जी, गुस्से वाली एनर्जी उस वर्ड से एसोसिएटेड होती है। तो जब हमें वो वर्ड सुनने को लगता है तो हमें कितना गुस्सा आता है, बुरा लगता है कि तूने मुझे कैसे इतना गंदा वर्ड बोल दिया। वर्ड थोड़ी गंदा होता है। कोई छोटे से बच्चे को तुम ये वर्ड बोलो, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसे तो उसका मतलब ही नहीं पता, वो तो बड़े प्लेनली ये वर्ड बोल जाएगा, है ना। हम उसमें मीनिंग लगाते हैं और क्यूमुलेटिव लोगों की एनर्जीज उसमें लगी होती है और वो एनर्जी है। आप किसी को बैड बोलो उसे बुरा लगेगा, उसे गुड बोलो उसे अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि क्यूमुलेटिव लोगों की अच्छी एनर्जीज गुड में लगी हैं, क्यूमुलेटिव लोगों की गंदी एनर्जीज, गुस्से वाली एनर्जीज, छी वाली एनर्जीज बैड वर्ड में लगी। और ये आपकी एनर्जीज तो एक 2 साल 3 साल का 1 साल का बच्चा भी समझ लेता है कि कोई उसे किस तरीके से बुला रहा है। हाँ, तो बहुत जरूरी है कि आप प्लीज, यूनिवर्स ही इन चीजों को डिफाइन करता है और बताता है कि प्लीज कैसे तुम अपनी लाइफ को अच्छे कर सकते हो। यही वो सिग्नल्स होते हैं जिनके थ्रू यूनिवर्स आपको बताता है कि कैसे आप इसे अपग्रेड कर सकते हो। यस, आपकी लाइफ बदलने वाली है, खूबसूरत होने वाली है, एक टोटल मार्वलस चेंज आने वाला है।
तो इसके लिए यूनिवर्स कौन से वो 5 सिग्नल्स देता है जो हमें समझना सबसे ज्यादा जरूरी है? सबसे पहले आपके वर्ड्स को लेके बताएगा वो। तभी तो कहते हैं साइलेंस में रहो, कम बोलो। हमारे ऋषि मुनि जब भी बोलते थे कम बोलो और अच्छा बोलते थे, बहुत कम बोलते थे लेकिन बहुत अच्छा बोलते थे। बेटा तेरा कल्याण हो, तेरा भला हो। आप बुद्धिस्ट मॉन्क्स को देख लो, आप उन्हें चाहे कुछ भी कह लो, वो कुछ नहीं बोलेंगे, वो कहेंगे तेरा भला हो। वो सबके अलाउंस में, एक्सेप्टेंस में है। तो आप अगर कम बोलते हो तो ये सबसे पहले अच्छी चीज है, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, क्योंकि आप सिर्फ एम्पावरिंग वर्ड्स बोलोगे, आप ज्यादा बोलोगे ही नहीं। सेकंड, साइलेंस में आ जाओ, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज होने लगेगी, क्योंकि तब आप एनर्जीज के कम्युनियन में आ रहे हो। आपको खुद रियलाइज हो रहा है कि आप कितनी अच्छी तरह से अपनी जिंदगी को चला पाओगे। आप खुद ही चुप भी होने लगोगे। अगर आपकी लाइफ चेंज होने वाली होगी ना, आप देख लोगे कि आप साइलेंस में ज्यादा रहने लगे हो। आप लोगों में ज्यादा नहीं उठने बैठने लगे, आप अपनी एनर्जीज का बहुत ध्यान देने लगे हो। साइलेंस में रहने का मतलब यही होता है कि आप अपनी एनर्जीज का बहुत ध्यान दे रहे हो। तीसरी चीज आती है कि आप अपने कम्युनियन में ज्यादा आ जाओगे। आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करोगे, आप दूसरों को जज नहीं करोगे, ना अपने आप को जज करोगे, बस अपने इंट्रोस्पेक्ट करोगे कि मेरे अंदर ऐसा क्या है, क्या ब्लॉकेज है जो मुझे आगे नहीं जाने दे रहा है। ये साइन है कि आप फिर अपने आप को प्रिविलेज दे रहे हो और साइन आ रहा है कि अब मेरी लाइफ शिफ्ट हो रही है। आप इमोशनली बहुत अवेयर हो जाओगे अपने लिए। ना आप दूसरों को हर्ट करना चाहोगे, ना आप खुद को हर्ट करना चाहोगे। और जितने भी आपके पास्ट के वुंड्स हैं, इमोशनली अवेयरनेस होती ही वो है कि आप पास्ट के वुंड्स को, ट्रॉमास को रिलीज करना शुरू कर देते हो, हील करना शुरू कर देते हो, उनके कम्युनियन में आ जाते हो और अपने आप से ये बोलते हो कि मैं जो भी हुआ पास्ट में, चाहे वो जितना अच्छा बुरा या अगली था, वो मेरी ही क्रिएशन थी और उसने मुझे कुछ सिखाया है। मोनिका, हम हर चीज से सीख रहे होते हैं, हम कभी ये समझते ही नहीं है। हम सोचते हैं बस खुश रहो तो बड़ी अच्छी बात है, दुख में तो हमने क्या सीखा, क्या दुख क्यों आया है। पर सिखाता हमें सबसे ज्यादा दुख है। किसी चीज से अगर आपको बहुत मेजर चोट लगी है, क्या आप दोबारा वो काम करोगे, उस रास्ते पे जाओगे? नहीं जाओगे ना। तो फोर्थ आपका ये हो गया। और फिफ्थ, जो लोग कई बार समझ ही नहीं पाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा ग्रैटिट्यूड करने लगे हो और हर चीज उसके ऊपर छोड़ने लगे हो, सरेंडर मोड में आ गए हो, तो 110% मैं लिख कर दे सकती हूँ, आप जानते हो अंदर से, आपका बीइंग, आपकी सोल जानती है, आपकी एनर्जी जानती है कि आपकी लाइफ शिफ्ट हो रही है। ये 5 चीजें हैं जो किसी की भी जब आप एक्सपीरियंस करो तो आपकी लाइफ चेंज हो रही है। शायद आपको उस मोमेंट पे नहीं पता, लेकिन आपकी लाइफ चेंज हो रही है। इंट्यूशंस की भी बात करते हैं। जब हम इंट्यूशंस की बात करते हैं, कई बार हमें इंट्यूशन होती है कि ये चीज़ ठीक है, नहीं ये चीज़ गलत है। तो ये जो इंट्यूशंस हैं, ये एक वार्निंग है या हमारे मन का फियर है? इंट्यूशन एक्चुअली में वार्निंग होती है, लोग उसे समझ नहीं पाते हैं। इंट्यूशन अगर आपको एक्सपैंड कर रही है कि हाँ ये काम मैं कर लेता हूँ, और इसमें आपको कोई फियर नहीं आ रहा, कोई एंजाइटी नहीं आ रही, आपके माइंड में, ब्रेन में कोई कुलबुलाहट नहीं चल रही है, कोई आपका ट्रिगर नहीं हो रहा पास्ट का कोई भी एक्सपीरियंस, तो वो इंट्यूशन है। लोग लेकिन उसको इसलिए नहीं मानते कि पता नहीं यार कैसा होगा, कभी पहले तो किया नहीं, पता नहीं कैसे एक्शन लेंगे, कैसे होगा, फिर वो उसको कर नहीं पाते। जैसे कि आपने पहले कहा कि नॉक कर रहा होता है कोई, यार ये कर लेते तो अच्छा हो जाता, पर हमने किया नहीं। किस्मत का वो दरवाजा नहीं खोला। यहाँ पे मैं एक चीज जरूर आकाशिक रिकॉर्ड्स क्योंकि मैं करती हूँ तो मैं बताना चाहूंगी, 30% आप, मैं मानती हूँ आपकी चॉइसेस होती हैं जो आप पास्ट लाइफ से लिखवा कर आए हो या अपना सोल लेसन लेकर आए हो। 70% आपकी फ्री विल होती है, आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। लोग वो फ्री विल यूज नहीं करते हैं। मैंने कितने लोगों के आकाशिक रिकॉर्ड्स करके कहा है कि आपकी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी आई, ये आई, आपने उसको यूज नहीं करी और वो ऐसे ही चली गई। आप यूज करते तो आपके सारे आकाशिक रिकॉर्ड्स चेंज हो जाते हैं। तो आपको कई बार बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने होते हैं। आपको डर, लोगों की बातें, लोगों को क्लैरिफिकेशन देना, जस्टिफिकेशन देना साइड में रखना होता है और स्टैंड लेना होता है अपने लिए कि भाई अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने लिए करूंगा, राइट, स्टैंड लूंगा मैं अपने लिए। कर लो ना, एक ही लाइफ है, चलो उसे क्यों इतनी सेफ उसमें करना, एक रोलर कोस्टर लाइफ बना लो। मैं तो सीरियसली भगवान से कहती हूँ हमेशा, जब कभी मैं अपने मेडिटेशन में बहुत उसमें होती हूँ डीप में, कि यूनिवर्स जब मैं तेरे पास आऊंगी ना ऊपर, मैं तुझे थैंक यू बोलने वाली हूँ इतनी बढ़िया रोलर कोस्टर लाइफ के लिए जिसमें मैंने हर तरह का एक्सपीरियंस किया, मेरा सर घूम गया। थैंक यू सो मच, तूने मुझे इतनी खूबसूरत जिंदगी दी, थैंक यू सो मच। सिर्फ खुशी नहीं, सिर्फ दुखी नहीं, तूने मुझे खुशी भी अपार दिखाई है। yes. लेकिन हम
सिर्फ दुख को पकड़ लेते हैं, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं पर दिया। उस दुख से सीखा भी तो। अरे बहुत कुछ सीखा यस, मैंने, ये भी हमें बहुत कुछ सोचना सीखा मैंने, चाहिए। बहुत कुछ सीखा मैंने। अगर मैंने वो हाँ। ना सीखा होता तो आज मैं इतनी डेयरिंग होती ही ना। और ये लोगों को भी समझना चाहिए कि दुख आया है तो दुख से भी कुछ सीख लीजिए, और भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है, उसे बस पार कीजिए। वो समय जो आया है कष्ट वाला, वो समय निकल जाएगा। परीक्षा भी पता है आपको क्यों लेता है? कि भाई मैं तुझे इतना बड़ा देने वाला हूँ, मैं बस देख लूं तो उसको कर लेगा ना, यस। पार कर लेगा ना। जब मैं तुझे दूंगा तो तू इसे संभाल लेगा ना, निकाल तो नहीं देगा। ठीक है, हाँ गॉड देख मैंने निकाल लिया, जब मैंने ये निकाल लिया मैं वो भी निकाल दूंगी, तो दे दे मुझे बड़ा। यस। हम वो मांगने में भी डरते हैं। Yes. यूनिवर्स साइंस आपको पता है क्यों देता है? क्योंकि जिससे आप खुल के दिल से मांग सको उससे। मैं हमेशा कहती हूँ लोगों को मांगना भी नहीं आता, प्लीज सीखो मांगना। आई एम वेरी गुड इन मांगना। यूनिवर्स दे, मैं लेने के लिए तैयार बैठी हूँ। आप मांगे यूनिवर्स से दिल खोलकर, एंड सेकंड थैंक यू बोलिए यूनिवर्स को बार बार कि थैंक यू यूनिवर्स इतनी ब्यूटीफुल लाइफ देने के लिए। एक इमोशनल फ्रीक्वेंसी का चार्ट है, और आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं इस पॉडकास्ट में। उसमें ना फियर, एंगर, रेज, फ्यूरी, गिल्ट की बड़ी लो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, 20, 40, 60, 80 समथिंग ऐसे होती हैं। और थैंक यू की, पीस की, ग्रैटिट्यूड की बहुत हाई फ्रीक्वेंसीज होती हैं, 700 हर्ट्ज। जब आप उसमें चले जाते हो ना, तो आप देखो कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी में आ जाते हो। आपको कुछ रहता ही नहीं है, क्योंकि ये सच है, मरना सबको एक दिन है। तो फिर क्यों रोज मर रहे हो यार, एक ही दिन मर जाना। उससे पहले यूनिवर्स के साथ गले मिल लो, उसकी बातें सुन लो, उसकी बातें समझ लो, और अपनी लाइफ को अच्छे से क्रिएट कर लो। एक ही जिंदगी है, दिल खोल के जियो। दिल खोल के जियो। मैं खैर ये तो नहीं कहूंगी एक ही जिंदगी है, क्योंकि हम पास्ट लाइफ्स भी लीड करके आए हैं बहुत सारी। बट चलिए अभी जो आपको पता है कि हाँ ये तो आप अपनी सेंसेस में हैं, आप प्रेजेंट मोमेंट में एक ही बार होते हो। यस, प्रेजेंट मोमेंट खुल के जी लो, फिर नेक्स्ट मोमेंट आएगा, फिर उस प्रेजेंट मोमेंट को खुल के जी लो। yes. तो आपके पास दुख के लिए टाइम है भी नहीं। प्लीज उसको इतना सिग्निफिकेंट मत बनाओ कि आपकी लाइफ बिल्कुल ही आप उसे सैबोटेज कर दो। वेल जो बातें अभी हमने की हैं, आई थिंक वो एक प्रॉपर हीलिंग सेशन है लोगों के लिए, कि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं तो आप इस तरह से हील हो सकते हैं कि यूनिवर्स को आपको थैंक यू बोलना है, और जो आपके जीवन में दुख परेशानियां आ रही हैं उनको एक टेस्ट समझ के निकाल लीजिए। यूनिवर्स आपको कुछ बड़ा देने वाला है, एंड एक्सेप्ट द सिग्नल्स जो यूनिवर्स आपको दे रहा है। एक छोटी चीज बताऊं आपको, 2 दरवाजे हैं, एक दुख का एक सुख का। लोग जनरली दुख पे नॉक करते हैं, मैं सुख पे करती हूँ, खुश होने पे। जितना आप मुस्कुराओगे यूनिवर्स और मौके देगा आपको मुस्कुराने के। हम मुस्कुराते भी नहीं, जैसे पता नहीं क्या राशन देना पड़ रहा है हमें मुस्कुराने के लिए। भैया खुल के मुस्कुरा लो। दिल खोल के मुस्कुरा। छोटे बच्चे देखो बिना बात में मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं, उनका कोई रीजन। जैसे वो बादल देखेंगे तो खुश हो जाएंगे, वो रेनबो देखेंगे, बारिश देखेंगे, हाँ इतनी सुंदर बारिश, हाँ उसमें खुश हो जाएंगे। तुम भी हो लो भाई खुश। लाइफ की छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करना, यही तो साइंस होते हैं यूनिवर्स के। बट कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं लाइक हीलिंग हो गई, हमने हीलिंग के बारे में भी अभी बात की, हीलिंग हो गई, बट हीलिंग के बाद कुछ लोग अकेले पड़ जाते हैं, उनके आसपास लोग नहीं होते, दुख बांटने के लिए, सुख को शेयर करने के लिए लोग नहीं होते। ये क्यों होता है? आप अकेले कभी नहीं होते, आप हमेशा अपनी बॉडी के साथ होते हो। जब आप हीलिंग कर लेते हो ना, तो आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है, वो और लोगों के साथ मैच नहीं करती आपकी हीलिंग। और यही चीज आप फिर, जो लोग सच में हील हो जाते हैं ना और अपनी पावर को देख लेते हैं, वो अपनी बॉडी के साथ एंजॉय करते हैं, वो अपनी स्पेस को एंजॉय करते हैं, वो अपने टाइम को एंजॉय करते हैं। वो अपना टाइम लोगों के साथ बिताते भी नहीं हैं, वो ये देखते हैं कि क्या ये पर्सन वैल्यू ऐड करेगा मेरे टाइम में, क्या ये ऐड ऑन करेगा कुछ मेरी लाइफ में। वो अपना सर्कल, अपना एनवायरनमेंट पे बहुत ध्यान देते हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग, जो मैं हमेशा कहती हूँ प्लीज दो। मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मुझसे अच्छा ज्यादा कोई है ही नहीं, तो मैं उन लोगों के साथ रखूंगी ना जो मेरी एनर्जीज को और हाइट एंड लेके जाएगा। और मैं हर वक्त अपनी बॉडी के साथ हूँ। हमें कोई ये नहीं सिखाता कि तुम कभी अकेले नहीं होते, तुम हमेशा अपनी बॉडी के साथ रहते हो। ये बॉडी तुम्हारा सबसे ज्यादा सुख प्रदान करती है। 50 लोग हो तुम्हारे साथ और तुम्हारी बॉडी से तुम्हें पेन आ रहा हो, तकलीफ हो रही हो, तुम्हारी बॉडी अच्छी सिचुएशन में ना हो, क्या तुम उन 50 लोग की कंपनी को एंजॉय कर सकते हो? हमारी फिजिकल बॉडी एक स्पॉन्ज बॉब की तरह होती है, जो लोगों की एनर्जीज को सक करती है, नोइंगली अननोइंगली, जनरली अननोइंगली करती है। जो लोग हीलिंग करवा लेते हैं ना, वो अपने एनवायरनमेंट पे बहुत ध्यान देते हैं कि वो किन लोगों में उठ बैठ रहे हैं, क्योंकि वो फिर उनका ऑरा बनाता है। ऑरा को
इफेक्ट बहुत करता है। तो कोई बुरी बात नहीं है अगर आप अपने साथ हो। अकेले रहना इज अ ब्लिसफुल थिंग, क्योंकि तब आप बहुत ज्यादा अपनी एनर्जीज को कंजर्व करके रख रहे हो, डिप्लीट नहीं कर रहे हो। हमारे बड़े बुजुर्ग ये बात बोलते थे कि लाइक माइंडेड लोगों के साथ उठो बैठो। वो शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे इस चीज को, लेकिन वो हमेशा कहते थे अपने जैसे या अपने से बड़े लोगों के साथ उठो बैठो। हाँ. क्यों? क्योंकि आप उनसे कुछ सीखोगे, yes. कुछ बात करोगे, आपको कुछ सुनने को मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है। अगर आप हीलिंग के बाद ऐसा हो रहा है तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन, इट्स अ वेरी प्लस साइन। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी बॉडी को भी एक्सेप्ट करें और उसे अपना एक ऐसा पार्ट माने कि आप अकेले नहीं हैं, और आपकी बॉडी आपके साथ है। बट ये भी हम देखते हैं कि जो लोग स्पिरिचुअली अवेकन हो जाते हैं, स्पिरिचुअली अवेकन लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। स्पिरिचुअली अवेकन लोग इमोशनल नहीं होते हैं। नो, वो कभी अपने कॉर्ड्स किसी से अटैच नहीं करते। वो काइंडनेस की एनर्जीज में आ जाते हैं, एम्पावरिंग की एनर्जीज में आते हैं कि अच्छा चलो दूसरों के ऊपर अपना बेस मत बनाओ, अपनी लाइफ का चार्ज खुद लो और अपने लिए खड़े हो जाओ। वो तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। वो तुम्हारे आंसू उस तरह से पूछेंगे कि दोबारा तुम्हारी आंखों में आंसू ना आए, तुम्हें दोबारा तकलीफ ना हो। वो तुम्हें वो रास्ता दिखाएंगे जहां पर तुम लीडर होके चल सको, तुम्हें दूसरों की जरूरत ना पड़े, क्योंकि तुम लोगों को चेंज नहीं कर सकते। तुम्हें खुद अपने आप को ही चेंज करना पड़ेगा, और वो चेंज तभी तुम्हारे अंदर आ सकता है जब तुम खुद अपनी लाइफ का ओनरशिप लो। तो मैं ये मानती हूँ कि जो स्पिरिचुअल अवेकन लोग हो जाते हैं वो कभी भी इमोशनल नहीं होते। वो आपको ये बताएंगे कि कैसे अपने लिए खड़े हो जाओ उठ के, और कैसे अपने आप को एम्पावर करो और अपने लाइफ के डिसीजंस खुद लो, दूसरों के ऊपर बैंक ना करो। ये बहुत जरूरी होता है। तो जो लोग अपनी हीलिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, तो वो कहाँ से शुरुआत करें? फर्स्ट स्टेप उनका क्या होना चाहिए? सबसे पहले आप एक्सेस बार करिए। एक्सेस कॉन्शियसनेस की क्लासेस हैं, बार्स एंड फाउंडेशन प्लीज करो। बहुत जरूरी होता है कि आप अपनी पास्ट की स्टक एनर्जीज रिलीज करो। वो आपके अंदर है, तभी तो आप प्रेजेंट में नहीं हो, या आप अपना फ्यूचर क्रिएट नहीं कर पा रहे हो। बेशक आपको उसका एहसास नहीं हो रहा है, बट यस वो पास्ट एनर्जीज आपके अंदर हैं। अगर आप बार बार हर्ट हो रहे हो, बार बार आप एक ही पैटर्न की जिंदगी जी रहे हो, आपकी लाइफ में कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है, दो आप बहुत सारे एक्शंस ले रहे हो और आपकी लाइफ में फिर भी कुछ चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप पास्ट की एनर्जीज में स्टक हो। अब वो चाहे पास्ट लाइफ से आ रही हो, चाहे इस प्रेजेंट लाइफ के पास से आ रही हो, फर्क नहीं पड़ता, वो आपके अंदर में है। चलो उन्हें चेंज करो। एक दिन की एक्सेस बार की क्लास वो रिलीज करा देती है, फाउंडेशन जड़ से खत्म करती है और बिल्कुल आपको नई एनर्जीज में ट्रांसफॉर्म कर देती है, और आपको बताती है कि कैसे आप अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हो न्यू चॉइसेस के साथ। लोग चॉइस भी नहीं बनाते हैं। मैं तो हमेशा कहती हूँ अगर तुम्हें लाइफ में कुछ चेंज करना है तो सबसे पहले चॉइस तो बनाओ कि हाँ मुझे चेंज करना है। लोग डरते हैं, हाँ कैसे लोग सोचेंगे कि मैं इतना चेंज हो गया, मैंने ये क्रिएट कर लिया अपने लिए। करने दो लोगों को, सोचने दो लोगों को। लोग सोचेंगे ही, लोग बोलेंगे ही, उसके कम्युनियन में आ जाओ, ऐसे लोगों से टाटा बाय बाय कर लो। फाउंडेशन में तो इतनी ब्यूटीफुली हम लोग बताते हैं, प्लीज ऐसे लोगों को बोलो थैंक यू सो मच, मैं वो करूंगा जो मुझे पसंद आएगा, पर आपकी एडवाइस के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। और ये लाइफ में आई थिंक अच्छा तरीका भी है, बहुत जरूरी है मोनिका, प्लीज करना चाहिए। एब्सोल्युटली। देखो आप काम करती हो, मैं काम करती हूँ, आप अपने इन-लॉज के साथ रहती हूँ, मैं अपने इन-लॉज के साथ रहती हूँ। क्या हमने अपनी बाउंड्री सेट नहीं कर रखी कि भाई ये टाइम मेरा काम करने का है, मैं इस टाइम में घर में कोई काम नहीं कर पाऊंगी, मैं अवेलेबल नहीं रहूंगी। हम पोलाइटली ही बोलते हैं, दूसरा आदमी समझता है इस बात को। आपको जरूरी नहीं है कि आपको लाउड होके बोलना है या आपको हार्श वर्ड्स यूज करने हैं, सब लोग समझते हैं। जैसे ही आप अपनी बाउंड्री सेट करने लगते हैं, लोग उसके कम्युनियन में आने लगते हैं। मैं तो कहती हूँ प्लीज सेट कर लो, कोई मना नहीं करता। बल्कि मेरी फादर इन लॉ तो मेरे लिए कार ड्राइवर उस हिसाब से अरेंज कराते हैं, हाँ भाई वर्षा का काम है, इसको जाना है, चलो ये इस तरह से कर जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस टाइम तक खाना तैयार कर दो, ये कर दो, जिससे इसे कोई परेशानी ना हो। लोग एडजस्ट कर लेते हैं, पर हम समझते ही नहीं कि लोग हमें एडजस्ट भी कर सकते हैं, हमारे साथ कम्युनियन में आके हमको फेवर भी कर सकते हैं। हम अपने माइंड में सोचते रहते हैं नहीं नहीं ये हमें मना करेंगे, ये हमें रॉन्ग कहेंगे, हमें ऐसे करेंगे। अब आपकी बेबी को संभालती है ना आपकी मदर इन लॉ, यू आर सो वेरी ग्रेटफुल। आप कितनी बार मुझसे कहती हो कि वर्षा मेरे तो सारा कुछ मेकअप का भी सामान मेरी मदर इन लॉ मेरे बैग में रख देती है। तो क्या वो नहीं समझती? लेकिन हमें अंदर ही मन में डर रहता है। बोलकर तो देखो, क्या पता वो बिछड़ जाए। रिलेशनशिप्स भी अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी होती है, मैं आपको बता तो रही हूँ। और ये तो मदर इन लॉ का चलिए हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, बात हुई है तो आपके रिलेशनशिप्स भी अच्छे होंगे। आप खुलकर बोलिए तो सही, खुल के बोलिए आप, वो आपके साथ वही बॉन्ड बना
बना लेंगे। बिल्कुल। आप उनकी जरूरतों के अनुसार मोल्ड हो जाइए, वो आपकी जरूरतों के अनुसार मोल्ड हो माय जाएंगे। फादर इन लॉ इज 83 प्लस। अब लोग कहेंगे भैया उनका किचन में क्या काम, पर वो पूरा ध्यान रखते हैं कि वर्षा का Yes. खाना तैयार हो गया ना, कार ड्राइवर टाइम पर आ True. गया ना, सब कुछ। मेरे हस्बैंड और मदर इन लॉ नहीं, फादर इन लॉ ज्यादा। आप बोलोगे ना खुल के, सच में आपके रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। बड़े लोग Yes. आपके आराम के लिए ही होते हैं, बोल के बताओ तो। अंदर अंदर एक शब्द है जो हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं, हमारे पेरेंट्स भी यही वर्ड यूज करते हैं, अंदर अंदर कलपने से बेटर है ना कि कि बोल आप दो। खुल के बोल दो। बिल्कुल। यस, बिल्कुल। अंदर अंदर ख्याली पुलाव मत पकाओ, अंदर अंदर कल्पो मत कि अरे ऐसे हो जाता, वैसे हो जाता, हाँ। ये हो जाता, वो हो जाता। स्पीक फॉर योरसेल्फ स्पीक फर्स्ट, फॉर ये योरसेल्फ, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत है। जरूरी है। हमने हीलिंग की बात की, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए वो भी हमने बात की, लेकिन अगर लाइफ में कभी हम पाथ भटक जाएं तब क्या करें? सो मैं आपको 3 स्टेप्स बताऊंगी इसके लिए, जो बहुत पावरफुल है। प्लीज स्क्रिप्टिंग करो। अगर लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, आप भटके हुए हो और आपको लग रहा है ये हो क्या रहा है मेरी जिंदगी में, मैं तो अच्छा चाह रहा हूँ पर हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब आपकी जो कुछ पास्ट की ऐसी एनर्जीज हैं जो इतनी स्टक हैं आपके अंदर कि आपको आगे नहीं लेके जा रही है, तो उनको स्क्रिप्टिंग करो, लिखो। लिखने से ना, जब आप फ्लो में लिखना शुरू करते हो, ऐसी ऐसी चीजें निकल कर आती हैं, अरे ये इस वजह से नहीं हुआ, यहाँ पे मैंने ये एक्शन नहीं लिया, यहाँ पर मैं ये ड्रॉबैक कर रहा था, तो आपको क्लैरिटी आती है। स्क्रिप्टिंग बहुत जरूरी है। सेकंड है, प्लीज नेचर से कनेक्ट करो। चाहे आप 10 मिनट के लिए बैठो उगते हुए सूरज में। आजकल तो सूरज जल्दी निकल आता है, 5:45-6 बजे। आप नहीं उठ सकते, आप 8 बजे बैठ जाओ। नेचर के कम्युनियन में आओ। नेचर आपको ना अंदर से क्लेंस करती है, जो हम कभी समझते ही नहीं है। उसमें एक स्टेप ये भी आता है कि आप ग्राउंडिंग करो, नंगे पैर चलो। मैं कहती हूँ अपने इटालियन मार्बल पे नंगे पैर चल लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसमें थोड़ी बहुत धूल मिट्टी तो होगी ना, इटालियन मार्बल भी तो हम जानते हैं ना, चट्टानों में से, रॉक से उससे निकलता है, फिर रिफाइन होके बनता है। तो प्लीज उस पे चल लो, चाहे 10 मिनट ही चलो, अपनी नेचर से कनेक्शन करो, ग्राउंडिंग करो। और थर्ड है, चाहे 2 मिनट के लिए ही साइलेंस में बैठ जाओ। साइलेंस में बैठोगे ना आप, तो आपको थॉट्स आएंगे, आने दो, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने पर फोकस भी करोगे, अपनी ब्रेथ पे करोगे। साइलेंस में नहीं बैठा जा रहा, प्राणायाम कर लो, तो आप ज्यादा ऑक्सीजन दे रहे हो अपने आप को। साइलेंस में बैठने का मतलब यही होता है कि आप अपने हर बॉडी पार्ट को ज्यादा देख रहे हो और ऑक्सीजन पास कर रहे हो। ये 3 चीजें ना आपको अपने आप से मिलाती हैं, और जो अगर लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा होता है तो वो ट्रैक पे लेकर आती हैं। मैं ये कहती हूँ टाइम लग सकता है, लेकिन ये आपको फ्रूटफुल होगा। दे दो टाइम। अगर 30-40 साल खराब बीते हैं तो क्यों और आगे के 30-40 साल खराब करते हो? कुछ टाइम दे लो, उसको खूबसूरत बना लो, अच्छा सा कर लो। इन द एंड आपकी अवेयरनेस आपकी डेस्टिनी बदल सकती है, 100% बदल सकती है, 100%। क्योंकि अवेयरनेस यूनिवर्स का बहुत प्यारा सा हाथ आपके सर पे होता है, जो बता रहा है कि मैं तेरे साथ हूँ, चल मेरे बताए हुए रास्ते पे, मैं तेरी जिंदगी बदलता हूँ। यस, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए और हमारे व्यूअर्स को ये बताने के लिए कि यस, अपनी लाइफ का चार्ज लीजिए, आप अपनी लाइफ बदल सकते हैं। यूनिवर्स आपको सिग्नल्स दे रहा है। आई मस्ट रियली से, सारे टॉपिक्स में लिए बहुत सुंदर तरह से जो क्वेश्चंस मोनिका पूछती हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। उम्मीद यही है कि हमारे व्यूअर्स की लाइफ में एक चेंज जरूर आए। अगर चेंज आ गया तो हमारी ये कॉन्वर्सेशन 100% सक्सेसफुल हो जाएगी। ऐसी ऐसी चीजें मोनिका मुझसे निकलवा लेती है जो मैं कहीं और पॉडकास्ट में नहीं बोल पाती हूँ। बट ठीक है, क्योंकि चेंज आना ही हमारा मोटिव है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू मोनिका। एंड यूनिवर्स आपको सिग्नल्स दे रहा है, यूनिवर्स बार बार विस्पर कर रहा होता है, बस जरूरत है आपको उस सिग्नल्स को समझने की, उस पाथ पर चलने की। अपनी लाइफ का चार्ज लीजिए, आपकी हीलिंग खुद ब खुद होने लगेगी और अपनी लाइफ पूरी तरह से आप बदल सकते हैं। जितनी भी दुख परेशानी अगर आज भी आ रही है ना इस वक्त जीवन में, वो सब दूर हो जाएंगी। यूनिवर्स के सिग्नल्स तो लीजिए, लाइफ में एक स्टेप आगे तो बढ़ाइए, सब चेंज हो जाएगा। और अगर कहीं भटक रहे अटक रहे हैं तो हम हैं ना, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।